गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम लोग श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। बहुत अच्छा होता है अपने वैष्णव आचार्यों के बारे में सुनना और उनके जीवन को अगर अपने जीवन में अगर हमने 1% भी हमने बना लिया तो हमारा जीवन धन हो जाएगा। हम उनकी तरह तो नहीं बन सकते। उनका त्याग, उनका वैराग्य, उनकी भक्ति असंभव है। हम लोग नहीं कर पाएंगे। जिनसे भगवान महादेव ने बात किया, भगवान कृष्ण ने बात करा, हमारे सामने हो ही नहीं सकता। जिनको महादेव दर्शन दे रहे हैं, भगवान कृष्ण दर्शन दे रहे हैं और राधा जी का उनको प्रेम मिल रहा है, तो ये तो बड़ी बात है। सनातन गोस्वामी जी का जीवन हमारे जीवन के लिए बड़ा बहुत ज़्यादा मूल्य है। इसको सुनने मात्र से हमारा कल्याण हो सकता है और अगर जीवन में इसका कुछ % ही फॉलो कर लें तो हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा। जैसा कि हम बता रहे हैं, सनातन गोस्वामी जी यजुर्वेदी भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पूर्वज दक्षिण भारत के कर्नाटक से थे। इनके पितामह बंगाल आ गए और वहीं रहने लगे। और सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जी और अनुपम 3 भाई थे। तीनों बंगाल के शासक हुसैन शाह के यहाँ इन्होंने राजमंत्री का पद लिया, मतलब राजकार्य में इनकी कार्य मिला। और एक समय ऐसा भी आया कि जब महाप्रभु से इनकी मुलाकात हुई तो इनका मन जो है वैराग्य हो गया। इनको अब नहीं लगता था कि हम लोग राजकाज करें। रूप गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी वो तो पहले ही राजकाज से विदा लेकर के वृंदावन चले जाते हैं, पर सनातन गोस्वामी जी बाद में जाते हैं और किसी तरह वहाँ से वो भी निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ वजहों में वो जिम्मेदारियों में ऐसे थे कि नहीं निकल पाए। और हुसैन साहब भी उनको छोड़ना नहीं चाहता था, मतलब वो नहीं चाहता था कि हम मेरी इस राजकार्य को छोड़ करके जाएं, राजकार्य से विदा लें, क्योंकि उन्हें पहले ही रूप और अनुपम के जाने पर उन्हें ठीक नहीं लगा था। और जब ज़्यादा हुआ उन्हें सनातन को जेल में डाल दिया कि ये किसी तरह ये मान जाएगा। लेकिन सनातन गोस्वामी जी भी भगवान की भक्त बन चुके थे। सब जीवन में उन्होंने सारी इच्छाओं को, सारी आसक्तियों को त्याग दिया था। उनका कृष्ण प्रेम, महाप्रभु का प्रेम ही था। किसी तरह वो बच करके वहाँ से वे काशी आते हैं, काशी में आके महाप्रभु से मुलाकात करते हैं। ये सब हम सुन चुके थे। मेरी प्रार्थना है ये तभी आपके अच्छे समझ में आएगा। मैंने थोड़ा सा बताया, आप लोग पिछली जो सनातन गोस्वामी जी का जो पार्ट 1 पार्ट 2 है उसको ज़रूर सुनें। इससे आपको कथा का बड़ा आनंद आएगा कथा सुनने में। तो हम आगे कथा लेते हैं। जब महाप्रभु के पास आए दाढ़ी बाल और कटवा करके, तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने अपने पास बिठाया, लेकिन महाप्रभु का बार बार ध्यान उस कंबल पे जा रहा था जो सनातन गोस्वामी जी अपने पास रखे हुए थे। आपको बताया था सनातन गोस्वामी जी के जो बहनोई थे, उन्होंने उन्हें एक बहुत खूबसूरत सा कंबल दिया था। उनके पास एक कंबल ही था। महाप्रभु बार बार बात करते, फिर कंबल में ध्यान जाता। सनातन गोस्वामी समझ गए कि महाप्रभु को ये कंबल पसंद नहीं है और उन्होंने कंबल को लिया और बाहर आए। बाहर आकर के किसी ऐसी व्यक्ति को ढूंढा जिसके पास एक पुराना कोई कंबल या पुरानी कोई रजाई हो, मैं ले करके अपना नया कंबल उसको दे दूं। ढूंढने पे जा कर के एक भिक्षुक दिखा, उसके पास एक बहुत पुराना कंबल था। सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि आप मुझसे एक नया कंबल ले दीजिए, अपना पुराना कंबल मुझे दे दीजिए। वो भिक्षुक समझ नहीं आए क्या बोल रहे हैं, मेरा पुराना कंबल क्यों करेंगे, इनका नया कंबल है, आखिर क्यों बदलना चाहते हैं। तो उन्होंने उसको कंबल उसके हाथ से ले करके दे दिया और चले आते हैं। भिक्षुक देखता रह जाता है आखिर क्या लीला है, लेकिन उसको ठीक लगा कि कम से कम नया कंबल आ गया। वो कुछ नहीं बोला। बाद में महाप्रभु के पास आए और कंबल पुराना देख करके महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए कि अब तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है,
अब तुम एक असली सन्यासी हो, वृंदावन जाने के पूर्ण योग्य हो। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर हमारे अंदर जरा सी भी कोई आसक्ति है, कोई चीज़ की भी इच्छा है, हमें अपने आचार्यों से, अपने गोस्वामियों से, अपने प्रभात से सीखना चाहिए कि हमारे मन में अगर कोई भी इच्छा है तो कृष्ण प्रेम तो नहीं मिलने वाला। हाँ, प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन अगर कोई हम में से विरक्त होना चाहता है, सन्यास का जीवन मतलब जैसे सनातन गोस्वामी सब कुछ छोड़ के सन्यास का जीवन गुजारना चाहता है, अपने आप को बोलना चाहता है कि मैं बाबा जी महाराज का भेष धारण करना चाहता है, जैसे सनातन गोस्वामी ने बाबा जी महाराज का प्रारंभ में भेष धारण करा, तो उसके लिए उसे सनातन गोस्वामी की शिक्षा लेनी चाहिए, कि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु से की शिक्षाओं को पढ़ना चाहिए कि आखिर वो महाप्रभु क्या कह रहे हैं। एक कम्बल ही तो था बचा था, लेकिन सनातन गोस्वामी समझ गए कि कम्बल ही है मेरे पास। लेकिन आज के समय में हम क्या देखते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ क्योंकि वो ठीक है या सही नहीं है, कलयुग का समय है, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए कि भाई जो कार्य महाप्रभु की परंपरा से हैं, जो कार्य हमारे 6 गोस्वामी की शिक्षाओं से मिलता है, तो हमें कुछ % तो उसको फॉलो करना चाहिए। तो देखिए, आज महाप्रभु ने बताया तुम एक आज असली सन्यासी हो, तुम वृंदावन जाने के पूर्ण योग्य हो। सनातन गोस्वामी काशी में 2 माह तक महाप्रभु के साथ रहे। महाप्रभु ने बहुत सारी शिक्षाएं दी। उन्होंने कहा, सनातन गोस्वामी से कहा कि भक्ति, उन्होंने क्या क्या शिक्षा दी। पहली थोड़ा संक्षेप में बता देते हैं कि 2 महीने का समय था, सारी शिक्षाओं को तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ बताना के प्रयास करते हैं। जैसे पहले से भक्ति विज्ञान का उपदेश दिया, हमने भक्ति क्या है ये बताया। क्योंकि देखो, मैं आपको फिर बता दूं, भगवान की पूजा करना, भगवान के लिए मतलब जैसे कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, कथा करवाते हैं, कुछ लोग सुंदरकांड करवाते हैं, जागरण करवाते हैं, हाँ, तो कहते हैं, वो सोचते हैं आज मैं अच्छा कार्य कर दिया है। इसे धर्म कार्य तो कह सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं कह सकते। भक्ति का मतलब होता है कि हमारा कृष्ण से प्रेम होना। मतलब हम जब कृष्ण से प्रेम करेंगे, हमारा राधा और कृष्ण के चरणों में प्रेम होगा, तब हमारी भक्ति सही होती है। देखो, एक मैं आपको बताऊं, जैसे एक माँ, एक स्त्री अगर अपने बच्चों के लिए खाना बनाती नहीं बनाती माँ अपने बच्चों के लिए, उसी तरह स्त्री किसी यहाँ पर मतलब किसी होटल में या किसी जगह पर खाना बनाए, तो वहाँ उसके वो धन के लिए खाना बनाती है। मतलब एक ही व्यक्ति धन कमाने के लिए खाना बना रहा है, पर एक ही व्यक्ति जो खाना बना रहा है वो निष्काम भाव से और एक बच्चों के लिए बना रहा है। तो समझ जाइए दोनों में अंतर क्या है। जो आप धन कमाने के लिए खाना बना रहे हैं वो एक पूजा पाठ है, और जो आप खाना अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं उसमें आपको कोई धन नहीं मिलेगा, वो आपकी भक्ति है। भक्ति में कुछ मांगा नहीं जाता है। एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर लोगों की चिकित्सा करता है, उससे धन लेता है, रुपए लेता है, तो ये उसकी पूजा पाठ के मान लीजिए पूजा पाठ की तरह है कि भाई वो ठीक है, उन्होंने किया, मैं ऐसा करूँगा मुझे धन मिलेगा, भगवान मैं आपके लिए मैं ऐसा करूँगा मुझे धन मिल जाए तो मैं आपकी पूजा करूँगा, आपके लिए यहाँ आऊँगा, मैं ऐसा तीर्थ करूँगा, व्रत करूँगा, प्रभु मेरे लिए घर में मेरी बेटी की शादी हो जाए, मतलब लेन देन टाइप का हुआ, ठीक। और एक होता है कि एक वही डॉक्टर जब अपनी बेटी बीमार पड़ जाए, उसका पुत्र बीमार पड़ जाए, उसकी पत्नी बीमार पड़ जाए और उनके लिए कोई सेवा करे, वही तो यहाँ पर उसके द्वारा की गई सेवा, उसके द्वारा किया गया ट्रीटमेंट निष्काम भाव होता है, प्रेम से करता है, 1 रुपये नहीं लेता है।
ये भक्ति है। जब भक्ति हम करते हैं ना तो कृष्ण से कुछ नहीं मांगते, जो है उसका दिया हुआ ठीक है, उसी में संतुष्ट रहते हैं, कुछ अलग से नहीं मांगते हमें दे दीजिए हमें ऐसा होगा। मांगने की प्रथा खत्म हो जाती है, मांगते हैं तो केवल कृष्ण भक्ति मांगते हैं, ये भक्ति है। तो भक्ति विज्ञान का उपदेश दिया। भौतिक जगत में आत्मा की क्या उपस्थिति है। दूसरा उन्होंने बताया कि आत्मा क्या है। आत्मा जैसे कि भागवत गीता में भगवान ने कहा है, आत्मा एक अजर अमर है, न इसको कोई मार सकता है, न इसको कोई जला सकता है, न कोई इसको कुछ नहीं कर सकता है, न किसी शस्त्र द्वारा मारा जा सकता है। आत्मा अजर अमर है। हाँ, अगर शरीर जैसे हम छोड़ते हैं, जैसे हमारी जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जब हमारी मौत होती है तो नया शरीर मिलता है ना, तो हर आत्मा को नया शरीर मिलता है। जैसे पुराने कपड़े पुराने हो जाते हैं तो उन कपड़ों को हटा करके नया कपड़ा धारण करते हैं, ऐसी आत्मा को जब कोई शरीर मिलता है, वो शरीर जब पुराना हो जाता है तो नया शरीर धारण करता है आत्मा, है ना। अब ये डिपेंड करता है कि उसका जो नया शरीर होगा वो किसका होगा। अगर उसने अपने जीवन में भक्ति की है, उसने धर्मपरायण रहा है, तो ये सच है कि उसका शरीर 84 लाख में कीड़े मकोड़े मच्छर छिपकली कुत्ते बिल्ली का नहीं बनने वाला, पेड़ पौधे का नहीं बनने वाला। लेकिन हाँ, अगर उसने ये भक्ति नहीं की है, अभी तक भगवान को नहीं समझा है, तो 84 लाख में जाना पड़ेगा। कोई भी शरीर मिल सकता है, चाहे वो कुत्ते का मिले, चाहे वो किसी कॉकरोच का मिले, या किसी छिपकली का मिले, या गाय में, जिसका ही मिले शरीर मिलेगा। पेड़ पौधे पशु 84 लाख योनियाँ हैं, कहीं भी मिल सकता है। तो कहने का आशय ये है, आत्मा एक अजर अमर है, लेकिन उसको मिलने वाला बॉडी जो शरीर है वो कई प्रकार का होगा, 84 लाख प्रकार की बॉडियाँ हैं। लेकिन यही आत्मा जब मनुष्य शरीर मिलता है और कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम में रम जाती है, तो उसका अंतिम समय होता है, अंतिम जन्म होता है। इसके बाद वो सीधे कृष्ण के धाम जाता है। तो महाप्रभु ने भौतिक जगत में आत्मा की स्थिति को बताया कि क्या स्थिति है। फिर अगला बताया कृष्ण की विभिन्न शक्तियों का वर्णन किया। मतलब भगवान की क्या क्या शक्तियाँ हैं, स्वरूप शक्ति, माया शक्ति, तटस्था शक्ति, ये 3 शक्तियाँ होती हैं। भगवान की विभिन्न रूपों और अवतारों का वर्णन किया। भगवान के कौन कौन से रूप हैं, भगवान ने कौन कौन से अवतार हैं, इनका वर्णन किया। गोलोक और वैकुंठ लोकों की चर्चा, गोलोक धाम क्या है, वैकुंठ लोक धाम क्या है। अगला बताया कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए साधनों का बताया, कृष्ण प्रेम हमें कैसे मिलेगा, उसके क्या तरीके हैं, ये समझाया। महाप्रभु ने बताया कृष्ण प्राप्ति और भक्ति और कृष्ण प्रेम और साधुओं का संग अनिवार्य है। देखो ये बार बार मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि देखो भाई, अगर आपको भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ना है, तो भैया सीधी सी बात यह है, आपको कृष्ण भक्ति करनी पड़ेगी, कृष्ण का प्रेम पाना पड़ेगा, कृष्ण की कथाओं को सुनना पड़ेगा, और ऐसे साधुओं का संग करना पड़ेगा जो कृष्ण भक्त हैं या हरि भक्त हैं। ये अनिवार्य बताया महाप्रभु ने, जरूरी है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आपका संग जैसा होगा वैसा आपका मन होगा। ये महाप्रभु की शिक्षा है कि आप जब भी किसी का संग करें, किसका संग करें, वैष्णव संग करें, साधुओं का संग करें, और उन साधुओं का संग करें जिन्होंने सब कुछ अपना त्याग कर दिया है, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं रखा है, वैराग्य जीवन है। उन साधुओं का संग करने से आपके अंदर जरूर प्रगति होगी भक्ति की। फिर महाप्रभु ने बताया कि हमारे जो भक्ति है उस 64 गुणों का, भक्ति के 64 गुणों का वर्णन किया, और भगवान के 64 कलाओं का वर्णन किया। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने सनातन को भक्ति और सेवा पर पुस्तकें लिखने के लिए कहा कि भाई अब सनातन, अब तुम यहाँ से वृंदावन जाओगे और तुम जा कर के क्या करना, भक्ति के संबंध में, और सनातन को कहा बोला कि जो भक्ति है उसके संबंध में पुस्तक लिखना, ताकि लोग भक्ति कर सकें, और जा कर के मंदिरों की स्थापना करना। क्योंकि जब मैंने आपको बताया था उस समय तक मंदिर नहीं थे, वृंदावन में केवल तुलसी जी के पेड़ थे और कुछ नहीं था वहाँ। और वृंदावन में के जो लुप्त पवित्र स्थान है, जो स्थान लुप्त हो गए थे, जो गुप्त हो गए थे, जो दिखाई नहीं देते थे, जो अंतर्ध्यान हो गए थे, उन सभी पवित्र स्थानों का तुम्हें खुदाई करने को आदेश दिया, और जा करके उसको सबके सामने प्रकाश में लाने को कहा गया, और भगवान की उन लीलाओं को प्रकाश करने को कहा गया जहाँ पर भगवान ने लीलाएँ करी थी। ऐसा कह करके महाप्रभु ने उनको बहुत सारी शिक्षाएं दी, और 2 महीने तक महाप्रभु के पास रहे। अभी मैं जो शिक्षाएं बता रहा हूँ केवल पूरी 1%।
अगर हम शिक्षाओं में जाएंगे तो महाप्रभु की बहुत शिक्षाएं थी, उनको समझने के लिए मैं आगे हम आपको उसका लिंक देंगे, उसको ज़रूर सुनिएगा या आगे बताने का प्रयास करेंगे। अब सनातन गोस्वामी जी वृंदावन आ गए, महाप्रभु से आज्ञा लेकर के, चैतन्य महाप्रभु से आज्ञा लेकर के वृंदावन आ गए। वृंदावन आ करके सनातन गोस्वामी जी आदित्य टीला है जहाँ आज मदन मोहन जी का मंदिर, कभी देखते हो मदन मोहन जी का मंदिर कितना ऊंचे बना हुआ है यमुना जी किनारे, और भगवान चैतन्य के कार्यों को आगे बढ़ाया, मतलब चैतन्य महाप्रभु ने जो कार्य दिया था उसके लिए वो आगे बढ़ गए। तो महाप्रभु की सारी आज्ञा ली, उनकी शिक्षाएं ली, और शिक्षाएं लेने के बाद अब सनातन गोस्वामी जी वृंदावन आ गए हैं। अब वृंदावन आकर के सनातन गोस्वामी जी अब इसके बाद क्या उनकी कौन कौन से ऐसे कार्य करेंगे जिनसे महाप्रभु की जो आज्ञा पालन हो, और हाँ हम लोगों की जो भक्ति है वो कैसे बढ़े, आज जो वृंदावन का स्वरूप देख रहे हैं वो कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको मैं आपको अगली क्लास में दूंगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।